हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 7 तरवे नमो अस्तु चैप्टर के हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है टोटल 7 श्लोक हैं। तो पहला श्लोक बोला जा रहा है कि वृक्ष मतलब पेड़ जो है से दूसरे के लिए छाया देते हैं और स्वयं जो है से धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी जो है से दूसरे लोग ही खाते हैं, इसलिए जो है से ये पेड़ सजन की तरह लगते हैं। तो यही जो है से आप लोग को पहला श्लोक में बोला जा रहा था। और दूसरे श्लोक में बोला जा रहा है कि इन पेड़ पौधों के जो है से जीवन बहुत उत्तम है, क्योंकि ये जो है से सभी प्राणियों को जो है से आश्रय देते हैं और साथ में जो है से ये अत्यंत धन्य है, क्योंकि इनके पास जो भी मांगने वाले आते हैं वह जो है से खाली हाथ नहीं लौटते हैं। तो यही चीज जैसे सेकंड श्लोक में बोला जा रहा था। और थर्ड श्लोक में बोला जा रहा है कि ये पेड़ जो है से हमारे अनेक काम में उपयोग आते हैं और हमारी इच्छा को जो है से पूरी करते हैं। तो कौन कौन से पेड़ के भाग जो है से हमारी इच्छाएं पूरी करती है। जैसे हमें पत्ता की जरूरत रहता था, ये जो है से पत्ता प्रदान करता है, फल भी प्रदान करता है, छाया भी प्रदान करता है, तना भी और इसका छिलका भी प्रदान होता है। और पेड़ के छिलके से निकलने वाली गोंद भी जैसे हमारी इच्छाएं पूरी करती है और इनके जलाने के बाद जैसे राख भी हमारे काम में आते हैं। और इसी तरह बहुत सारी चीजों के द्वारा जैसे ये हमारी इच्छा को पूरी करती है। तो यही चीज जैसे थर्ड श्लोक में बोला जा रहा था। उसके बाद जैसे फोर्थ श्लोक में कवि आम के पेड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारे वो दिन लद गए जब तुम सुगंधित आम्र मंजरी से युक्त और फलों से लदे होते थे, फिर भी तुम अपने अपरोकार को नहीं भूलते हो। आजकल तुम अपनी छाया से लोगों को गर्मी से आराम देते हो। तो यही जैसे आम के पेड़ के बारे में फोर्थ श्लोक में कवि कह रहे थे। उसके बाद फिफ्थ श्लोक में कवि कहते हैं कि चंदन के तने पर जो है सांप लिपटे होते हैं, शिखर में जो है बंदर और शाखाओं में जो है पंछी मतलब चिड़ियाएं और फूलों पर जो है भंवरे रहते हैं। इस प्रकार चंदन के वृक्ष के कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जीव जंतु आश्रय नहीं होते हैं। मतलब चंदन के पेड़ पर जो है सभी भाग पर कोई न कोई जीव जंतु आश्रय मतलब रहते ही है। तो यही चीज जो है फिफ्थ श्लोक बोला जा रहा था। उसके बाद जो है सिक्स्थ श्लोक में कवि जो है नीम को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे नीम, तुम्हारी कटुता को लोग भले ही उल्हाने देते हैं। मतलब नीम जो है कड़वा होता है, इसलिए जैसे बहुत सारे लोग जैसे उसके उल्हाने देते हैं, लेकिन जिस दिन उनको भयंकर सूर्य के समान पीत की गर्मी होगी और नीम की औषधि लेनी पड़ेगी, तब फिर वही लोग तुम्हारे गीत गाने लगेंगे। तो यही चीज जैसे सिक्स्थ श्लोक में बोला जा रहा था। उसके बाद लास्ट श्लोक जो है सेवन श्लोक में जैसे कवि जो है फूल पत्ते और फल से भार को धारण करने वाले, गर्मी और ठंड के कष्ट को सहने वाले और दूसरों के सुख के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले ऐसे दानियों में सर्वश्रेष्ठ सभी वृक्षों को जैसे नमस्कार करते हैं। तो ये चैप्टर जो है हमें बहुत ही अच्छा सीख मिलता है। हमें पेड़ को बचानी चाहिए और ग्रीन इन्वायरमेंट रखनी चाहिए। तो आप लोग जैसे कमेंट में बताएं कि आप लोग को जैसे ये चैप्टर कैसा लगा। तो इसी के साथ जैसे यह चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।